हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मंजू चौधरी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम स्वर संधि कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की परिभाषा हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि व्यंजन संधि में कौन कौन सी स्थितियां बन सकती हैं। जैसे कि व्यंजन या हल संधि में 3 स्थितियां बनती हैं। नंबर 1 है हल प्लस अच। हल का मतलब होता है व्यंजन, अच का मतलब होता है स्वर। तो हल प्लस अच, अच प्लस हल, हल प्लस हल मतलब स्वर के साथ में व्यंजन के साथ में स्वर का मेल हो, स्वर के साथ में व्यंजन का मेल हो, या व्यंजन के साथ में व्यंजन का मेल हो, तो वहां पर कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि। ठीक है, तो इस वीडियो में हम हल संधि के ये भेद पढ़ेंगे। नंबर 1 है सचुत्व संधि, षटुत्व संधि। नंबर 3 जसत्व संधि। नंबर 4 है अनुनासिक संधि, और उसके बाद चरत्व संधि और है अनुस्वार संधि। इन संधियों को हम, ये हल संधि के भेद हैं, इन्हें हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हल संधि के भेदों में सबसे पहला है सचुत्व संधि। इसका सूत्र होगा स्तो सचुना सचु। तो स या त वर्ग, ये वाला स दंत्य स और त वर्ग के बाद अगर तालव्य स और च वर्ग आए तो स और त वर्ग के स्थान पर स और च हो जाता है। यदि इसका अर्थ देखो डिटेल में, यदि स या त वर्ग के बाद स या च वर्ग आए तो दंत्य स को तालव्य स और त वर्ग को च वर्ग में बदल देते हैं। जैसे इस टेबल में देखो, ये स है और ये पूरा त वर्ग दिया हुआ है, त थ द ध न। इसके बाद में यदि स और च वर्ग आए तो इस स और त वर्ग को स और च वर्ग में बदल देते हैं। तो स को तो इस स में बदल देंगे, और ये त थ द ध न, तो प्रथम वर्ण को प्रथम वर्ण में च में, द्वितीय वर्ण को द्वितीय में, तृतीय को तृतीय में, चतुर्थ को चतुर्थ में, और पंचम वर्ण को पंचम वर्ण में बदल देंगे। जैसे उदाहरण से हम और अच्छे से समझेंगे। रामस प्लस सेते, तो यहाँ क्या आया है? स आया है। तो इस स को किस में बदलना है? इस स में बदलना है। और इसके प्लस में क्या है? स या च वर्ग आए, तो यहाँ पे क्या आया है? स आया है। तो ये क्या बन जाएगा? इस स के स्थान पर ये स आ जाएगा, तो रामस सेते। सत प्लस चरित्र, ये क्या है? यहाँ पर त वर्ग है, त वर्ग को हम च वर्ग में बदलेंगे, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? च हो जाएगा, तो सच्चरित्र। सार्गिन प्लस जय, तो यहाँ न है, न पंचम वर्ण है, इसलिए पंचम वर्ण च वर्ग का पंचम वर्ण होगा ञ, तो क्या हो जाएगा? सार्गिन जय। हरीश प्लस च, यहाँ स है, अब स को इस स में बदलेंगे, तो क्या बन जाएगा? हरीश्च। इसके बाद है सटुत्व संधि। सटुत्व संधि का सूत्र होगा स्टुना स्टु। तो यदि स और त वर्ग के बाद स या ट वर्ग आए तो दंत्य स को मूर्धन्य स तथा त वर्ग को ट वर्ग में बदल देते हैं। ये भी सचुत्व संधि की तरह ही है, बस यहाँ पर क्या अंतर है? यहाँ पर ये स मूर्धन्य स और ट वर्ग आएगा, और उसमें क्या आ रहा था? स और च वर्ग आ रहा था। जैसे यहाँ पर क्या है? ये स है, तो स को तो हम बदल देंगे इस मूर्धन्य स में, और त वर्ग को ठ वर्ग में बदल देंगे। ठीक है, लेकिन इसकी शर्त क्या है? स और त वर्ग के बाद यदि स और ट वर्ग आए तो हम इस स और त वर्ग को स और ट वर्ग में बदलेंगे। उसमें क्या हो रहा था? सचुत्व में उसमें क्या हो रहा था? स और त वर्ग के बाद वहाँ स और च वर्ग आ रहा था, और यहाँ स और ट वर्ग आया है, तो इनको हम त और थ, इसको स और त वर्ग को स और ट वर्ग में बदल देंगे। जैसे इसके नाम में ही एक छोटी सी ये ट्रिक समझ लो आप इसको। जैसे स और ट आए हैं तो वहाँ पर क्या होगी? सटुत्व संधि, और स और च आए वहाँ पर सचुत्व संधि होगी। अब उदाहरणों से हम समझते हैं। जैसे तत् प्लस टीका, तो यहाँ क्या है? त है, और इधर क्या है? ट वर्ग आया है, तो त को किस में बदल देंगे? ट में बदल देंगे, तो क्या बन जाएगा? तट्टिका। कृश प्लस न, तो न क्या है? पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण है तो पंचम वर्ण को पंचम वर्ण में बदलेंगे, क्या हो जाएगा? ण, तो कृष्ण।
चक्रिन प्लस ढोक से, तो ये ना पंचम वर्ण है इसलिए पंचम वर्ण में बदल देंगे, तो क्या बनेगा चक्रिन ढोक से। सस प्लस थी, अब थ वर्ण द्वितीय वर्ण है इसलिए इसको द्वितीय वर्ण में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा ठ, तो षष्ठी। इसके बाद है जसत्व संधि। जसत्व संधि का सूत्र होगा झलाम जसो अंते। क्या होगा इसका सूत्र, झलाम जसो अंते। इसका अर्थ होगा पदांत मतलब पद के अंत में झल प्रत्याहार। झल प्रत्याहार का मतलब है किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण के वर्णों को जस आदेश हो जाता है। जस आदेश का मतलब होता है तीसरा वर्ण, ठीक है। जैसे हम इस टेबल से समझते हैं क च ट त प, ये क्या है, ये किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण है ये, ठीक है। ये प्रथम वर्ण है। क वर्ग का क, च वर्ग का च, ट वर्ग का ट, त वर्ग का त और प वर्ग का प, प्लस तीसरा चौथा अक्षर या य र ल व ह या फिर कोई भी स्वर आए तो हम ये क च ट त प मतलब ये प्रथम वर्ण जो होते हैं इनको तृतीय वर्ण में बदल देंगे, ठीक है। जैसे क का तृतीय वर्ण क्या होगा, ग होगा, और च का तृतीय वर्ण होगा ज, ट का तृतीय वर्ण होगा ड, और त का तृतीय वर्ण होगा द, प का तृतीय वर्ण होगा ब। उदाहरणों से हम देखते हैं। बाक प्लस ईस, यहाँ क्या है क प्रथम वर्ण है और बाद में क्या आया है स्वर, तो प्लस में क्या होना चाहिए तीसरा चौथा अक्षर हो या फिर य र ल व ह हो या फिर कोई भी स्वर हो। तो यहाँ पर क्या है ई क्या है स्वर है, तो बाक क का तीसरा वर्ण क्या होगा ग हो जाएगा, तो ई की मात्रा ग में लगेगी तो बागीस। अच प्लस अंत, अब यहाँ पर भी स्वर आया है और इधर है च, च का तीसरा वर्ण क्या होगा ज होगा, च का तीसरा वर्ण क्या होगा ज होगा, इसलिए यहाँ क्या बनेगा अजंत। जगत प्लस अम्बा, तो यहाँ क्या है ये त वर्ग है और त वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है द, और इसमें द में अगर हम इसको प्लस करेंगे तो इसका ये हलंत हट जाएगा और क्या बनेगा जगदम्बा। अप प्लस दह, तो यहाँ ये क्या है प है, प में प को तीसरे वर्ण में बदलेंगे तो ब हो जाएगा, तो क्या बनेगा अवध। अवदह। सट प्लस राग, ट का तीसरा वर्ण ड होगा तो ये क्या बन जाएगा सड राग, ट को ड में बदल देंगे। इसके बाद है अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि का सूत्र होता है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। अर्थ है पदांत मतलब पद के अंत में यर प्रत्याहार के वर्णों के साथ अनुनासिक परे होने पर अनुनासिक हो जाता है। मतलब इसको हम टेबल से समझेंगे। जैसे क च ट त प, क च ट त द प, इनके बाद में अगर कोई अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक का मतलब होता है किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आए तो क च ट त द प इनके स्थान पर क्या हो जाएगा यम कर्णनम, ठीक है। यहाँ पे ये क्या दे रखे हैं प्रथम वर्ण है, बस ये द और इसमें एक अपवाद के रूप में है। इस प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण यहाँ पर कर दिया जाता है, ठीक है। अगर इसकी शर्त क्या है, अगर इसके बाद में क्या दे रखा हो पंचम वर्ण यहाँ पर आया हो तो। जैसे उदाहरणों से हम समझेंगे। प्राक प्लस मुख, यहाँ क्या है ये क आया है, क क्या है प्रथम वर्ण है और बाद में क्या है मुख, तो म क्या है पंचम वर्ण है। अब यहाँ पंचम वर्ण आया है इसलिए इसको भी किस में बदलेंगे इसी वर्ग के पंचम वर्ण में बदलेंगे, तो क का पंचम वर्ण होगा ये यहाँ पर आ जाएगा प्राग मुखः, प्राग मुखः। सट प्लस मुखः, तो ये ट है, अब ट का पंचम वर्ण क्या होगा न होगा। अब इसको हम पंचम वर्ण में क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या आया है म पंचम वर्ण आया है, इसलिए इसको भी इसी वर्ग के पंचम वर्ण में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा षण्मुखः। जगत प्लस मोहिनी, अब यहाँ पर भी त आया है, अब त को इसी के पंचम वर्ण में बदलेंगे क्योंकि यहाँ पर भी पंचम वर्ण दे रखा है, तो क्या हो जाएगा जगन मोहिनी। उद प्लस नति, अब यहाँ पर भी क्या है ये पंचम वर्ण है इसलिए द को पंचम वर्ण में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा उन्नति, ठीक है। इस तरीके से आपकी अनुनासिक संधि कंप्लीट होती है।
इसके बाद है चरत्व संधि। चरत्व संधि का सूत्र क्या होता है? खरी च। अर्थ है इसका, यदि झल वर्णों अब झल वर्ण क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ण के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्णों के बाद खर वर्ण क्या होते हैं? वर्गों का पहला, दूसरा और स आए तो झल वर्णों के स्थान पर प्रथम वर्ण आदेश हो जाता है। इसको हम टेबल के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या होगा? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण होगा और इसके प्लस में क्या होगा? पहला, दूसरा वर्ण या स होगा। तो हम ये जो प्रथम वर्ग के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण दे रखा होगा, इसको हम प्रथम वर्ण में बदल देंगे। ठीक है, इसकी शर्त क्या है कि यहाँ पर क्या आएगा? पहला, दूसरा वर्ण या फिर स। तो इसको हम देखो उदाहरणों से समझते हैं। जैसे यहाँ पर आया है सत प्लस कारः, सत्कारः। अब ये क्या है? त है। त क्या है? प्रथम वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण। और प्लस में क्या है? इसमें भी प्रथम वर्ण है, इसमें भी प्रथम या दूसरा वर्ण हो सकता है ना। तो यहाँ पर क्या है? ये प्रथम वर्ण है और इधर भी प्रथम वर्ण है। तो इनको किस में बदल देते हैं? प्रथम वर्ण में। तो त को त में ही बदल देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सत्कारः। विपद प्लस कालः। अब यहाँ ये तृतीय वर्ण आया है। ठीक है, कौन सा वर्ण आया है यहाँ पर? तृतीय वर्ण। विपद कालः यहाँ क्या है? प्रथम वर्ण आया है। क क्या है? प्रथम वर्ण। तो द को प्रथम वर्ण में बदल देंगे। यहाँ पर ये जितने भी वर्ण आएंगे उनको किस में बदलेंगे हम? प्रथम वर्ण में। तो विपद प्लस कालः, द का जो प्रथम वर्ण होगा वो होगा त। तो क्या बन जाएगा? विपद कालः। लब प्लस स्यते। अब यहाँ क्या है? भ आया है। भ को इसी के प्रथम वर्ण में बदलेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या आया है? स। तो ये कोई तीनों स तो तीनों में से कोई भी आ जाता है तो यहाँ पर ये प्रथम वर्ण में बदल दिया जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? लप्स्यते। ठीक है, इसके बाद है समिध प्लस सु। समिध प्लस सु। तो यहाँ ध को किस में बदलेंगे? प्रथम वर्ण में, क्योंकि यहाँ पर क्या आया है? स आया है। तो समित सु। तद प्लस परः। अब ये द को प्रथम वर्ण में बदलेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है? प आया है। प क्या है? प्रथम वर्ण है, इसलिए इसको तत्परः ये बन जाएगा। इसके बाद है अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि का सूत्र क्या होगा? मो अनुस्वारः। इसका अर्थ है, यदि म के बाद में व्यंजन वर्ण आए तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, जैसे म प्लस व्यंजन वर्ण तो क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। उदाहरणों से हम समझते हैं। हरिम प्लस वंदे। अब यहाँ क्या है? म आया है और इसके बाद में ये क्या है? व व्यंजन है, इसलिए इस म को अनुस्वार में बदल देंगे। तो क्या बन जाएगा? हरिम वंदे। सत्यम प्लस वद। यहाँ पर भी म है और इधर क्या है? व्यंजन वर्ण। तो इस म का क्या हो जाएगा? अनुस्वार। तो क्या बनेगा? सत्यम वद। अहम पठामी। तो ये म क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर व्यंजन वर्ण है इसलिए इसको अनुस्वार में बदल देंगे। इसके बाद है त्वम गच्छसि। तो यहाँ पर भी क्या है? म क्या है? इधर म है और इधर क्या है? ये व्यंजन वर्ण। तो इसको क्या करेंगे हम? अनुस्वार में बदल देंगे। अगर यहाँ पर आगच्छसि हो जाता है तो इस म को हम अनुस्वार में नहीं बदलेंगे, क्योंकि जैसे आ गया त्वम आगच्छसि। तो इस आ की वजह से ये क्या है? स्वर वर्ण है, इसलिए स्वर वर्ण अगर यहाँ पर आता है तो ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा। अगर यहाँ पर व्यंजन वर्ण आता है तो म का अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है।